दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं उस जगह पर जिस जगह को लोग बहुत पहले से छुपा करके रखे हुए हैं। इस जगह का नाम है धराउत, जो मखदूमपुर थाना अंतर्गत आता है। दोस्तों, अभी मैं धराउत के ये जो सबसे चर्चित स्थल, जिसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है, और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे साक्ष्य खुदाई में मिली हैं। पुरातात्विक विभाग के द्वारा भी इसको सर्टिफाइड किया गया है। और अभी हमारे कैमरामैन दिखला रहे हैं कि देखिए, ये जो पुरातात्विक विभाग की खुदाई में जो ये निकला है, इस मूर्ति को देखिए। ये आसपास में तो मूर्तियाँ मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से मैंने तिरस्कृत किया गया है और इसको बाहर में यूँ ऐसे फेंका गया है जैसे लग रहा है कि इसका कोई वजूद नहीं है। इस जगह का नाम ये जो है बौद्ध पर्यटक स्थल के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसको साक्ष्य को मिटाने का जोरदार पहल किया गया है कुछ लोगों के। हाँ, हम मंदिर के प्रांगण में अंदर में हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वही पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई थी, उस खुदाई में ये जो है मूर्ति निकला है। इस मूर्ति को देखिए किस प्रकार से बाहर, चूँकि यहाँ पर जब तक पर्यटक स्थल को विकसित नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, एक टेम्पल का रूप नहीं दे दिया जाता है, तब तक इसको व्यवस्थित रूप देना मुश्किल लग रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने इनको इस जगह पर अवस्थित किया है। और ऐसी ही मूर्ति हम आपको और आगे दिखा रहे हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ के लोगों से मैं जानने का भी कोशिश करूँगा। भाई साहब, ये जो मूर्ति है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, किनका मूर्ति है? आप तो बता सकते हैं, ये किनका मूर्ति है? नहीं, हम नहीं बता सकते। कोई पता नहीं सर, नीचे लिखा हुआ ऐसा में लिखा हुआ है ना सर। देखिए कि हम लोग से पढ़ रहे हैं। अच्छा, देखिए, ये जो मूर्ति है, ऐसे कहा जाता है कि ये शैव धर्म और ये जो वैष्णवी धर्म है, ये दोनों धर्मों को मिलाने वाला एक देवी थे, उन्हीं की ये मूर्ति है। वही देवता है, उन्हीं का ये है, जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को मिला करके और एक इस प्रकार का मिश्रित रूप आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये खुदाई में भी ये मिली है और यहाँ पर बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ लिखा गया है। हालांकि ये जो लिखी गई चीज़ों हैं, ये हम लोगों की बस की बाहर की चीज़ है, चूँकि ये जो है उस लिपि में लिखा गया था जिस समय यहाँ पर बौद्धकालीन सभ्यता विकसित हुई थी, उस समय की ये बातें हैं। और उस लिपि को पढ़ पाना ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। कुछ और भी अवशेष हैं, कुछ और भी मूर्तियाँ हैं जिसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मूर्ति हैं। यहाँ के बाद ये छोटी छोटी, ये जितने भी मूर्तियाँ मैं दिखला रहा हूँ, ये सारे के सारे मूर्ति जो बौद्ध काल से जुड़े हुए मूर्तियाँ हैं। ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की ये मूर्ति है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, ये सारे मूर्ति जो है सब यहाँ की खुदाई में निकली हुई है। ये सारे जो है कीमती पत्थर के द्वारा कोई बनाया हुआ नहीं है, ये खुदाई में निकली हुई है। और इस प्रकार के जो धरोहर देखिए यहाँ पर, इस मूर्ति को इसको द्वारा आप समझ सकते हैं कि उस समय के इसमें छोटे छोटे गौतम बुद्ध की चित्र को ये उकेरा गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सारे जो चीज़ें हैं, ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है। फिर भी इस जगह को अभी तक पर्यटक विभाग को मालूम है, सब कुछ पता है, बावजूद इसको अभी तक विस्तृत करने का, यहाँ डेवलप करने का किसी प्रकार की योजना आई तो थी, लेकिन योजना को कैंसिल किया गया है। आइए हम और भी मूर्ति यहाँ से जुड़े हुए दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, इस मूर्ति को भी देखिए, ये मूर्ति भी है। यहाँ पर ये हैं, ये भी गौतम बुद्ध की मूर्ति जो वहाँ पर आप देख रहे हैं, करीब करीब उसी के समान ये भी मूर्ति है, लेकिन कुछ डिफरेंस है उनमें और इनमें। चूँकि सारे लोग यहाँ के जो पुजारी जी हैं, थोड़ा सा हम उनसे भी, बाबा थोड़ा सा आप आइएगा इधर, क्योंकि बाबा को मालूम होगा, हम पूछते हैं बाबा से। बाबा, आप थोड़ा सा हमको बताएंगे कि ये किन की मूर्ति है? ये बुद्धिस्ट मूर्ति है, बुद्ध भगवान की मूर्ति है, ये सब बुद्धिस्ट मूर्ति है। थोड़ा सा जी अपने इधर हो जाऊं ताकि, हाँ इधर देखकर, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। हाँ, गौतम बुद्ध की मूर्ति। और ये जो नीचे रखा हुआ है, सब वही है, पूरे मूर्ति बुद्धिस्ट मूर्ति है, सब गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये सब गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं।
अच्छा, ये मंदिर जो है, ये मंदिर शंकर भगवान का है। अच्छा ये मंदिर शंकर भगवान का है। और शंकर भगवान के मंदिर में चूंकि ये पहले से, ये मंदिर पहले बना था कि ये मूर्ति पहले से? मंदिर बना रहा अच्छा। है, बाद में मूर्ति आई है ना। तो मूर्ति, पोखरा से खदाई में निकला है मूर्ति, तो बता। ये कहाँ से मूर्ति आया है? ये पोखरा से खदाई से निकला है मूर्ति। ये पोखरा के क्या, ये जो है, पोखरा खदाई रहा। ये कौन जगह है? ये कौन सा? ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम नरसिंह स्थान है। ये नरसिंह स्थानी गांव का क्या नाम है? गांव का नाम धरावत है। अच्छा, ये धरावत है। तो ये पोखरा के बारे में बता सकते हैं कि कितना में पोखरा है? ये पोखरा 52 एकड़ में है। 52 एकड़ में कि 52 बीघा में? 52 बीघा में। 52 बीघा में ही है। अच्छा, अभी फिलहाल जो है ये 52 बीघा में ही पोखरा है कि पोखरा और मैंने इसको आजू बाजू में बहुत सी जगह है पोखरा की। तो ये सारा पोखरा जितना में था उतना में आज है कि वो सब भरा भैया है? भरा है पूरा। अच्छा, यहाँ पर कुछ अतिक्रमण वगैरह भी है? लोग अतिक्रमण के मतलब लोग उस जगह को कब्जा वगैरह ये है ना, अतिक्रमण है इसमें। अतिक्रमण है? हाँ, किल के- 9 एकड़ 60 डेसिमल जगह पे। 9 एकड़ 60 डेसिमल पे अतिक्रमण है। 9 एकड़ 60 डिसमिल पर अतिक्रमण अतिक्रमण है। है, हाँ। ये किनके द्वारा? इसी के चलते यहाँ जो योजना आया था वो वापस चली गई केंद्र। योजना आई थी यहाँ हाँ, से? जो वापस चली गई। कितना का योजना आया था? इस 15-16 करोड़ का योजना आया था, बताए। पंकज जी थोड़ा सा आप ऊपर से आ जाइए भाई साहब। योजना के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे, कितना का था योजना? ये 16 करोड़ का योजना था। 16 करोड़ का हाँ, योजना था। ठेकेदार आ गया था, उसने कुछ काम भी करा, सामान आ गया था, लेकिन फिर नहीं करने दिया गांव वालों ने, तो क्या करे। अच्छा, गांव वाले लोग नहीं करने दिया? गांव वालों ने क्या कहा गांव वाला? एक अतिक्रमण के चलते। वो अतिक्रमण के चलते, तो अतिक्रमण के चलते पूरा गांव तो अतिक्रमण यहाँ नहीं किया होगा? न पूरे गांव ने तो नहीं किया, लेकिन जो कब्जा किया है उन्होंने अतिक्रमण किया। ओ, तो जो कब्जा किया हुआ है उनके वजह से चला गया ना। ये चला गया। सामान भी आ गया, ईंटा बाला सीमेंट छड़ सब आ गया था, लेकिन फिर बर्बाद हो गया उसका सब, क्षतिवृद्धि कर दिया, फैला दिया सब। अच्छा, आप इस मंदिर के पुजारी हैं कि उस मंदिर की? दोनों एक ही मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, आप दोनों मंदिर के दोनों पुजारी हैं। मंदिर के ये तो शिव मंदिर है, वो कौन मंदिर है? वो नरसिंह भगवान का मंदिर है। वो नरसिंह भगवान का है। नरसिंह भगवान का। अच्छा, तो आप यहाँ कब से हैं? हमको यहाँ 11 वर्ष 4 महीना हो गया। 11 वर्ष 4 महीना। 4 महीना हो गया। तो आप यहाँ अकेले रहते हैं कि आपके साथ में और चेला वगैरह? अकेले रहते, हमारे सर में एक पुजारी भी आता है, सुबह शाम तो पूजा करता है। आप यहाँ खाना वगैरह की व्यवस्था हम अपने से बनाते रहते हैं। अपने से बनाते हैं? और यहाँ लोग आता है इधर उधर से, जो आटा सीधा है तो उसी में भगवान का भोग लग गया है, उसी में हम चला रहे अपना। अच्छा, लेकिन खाना अपने बनाते हैं? अपने से बनाते हैं ना। अच्छा, यहाँ जो है आप चूंकि इस मंदिर के पुजारी हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस जगह पर बाहरी लोग जो हैं, पर्यटक स्थल के नाम पर, क्या बाहरी लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं? आते हैं ना, बाहरी लोग आते हैं ना। कितनी संख्या में लोग आते हैं? अरे आते 50-50 आदमी आवे का। ओ, 50 लोग। 50 संख्या में 4 गाड़ी, 3 4 बड़का गाड़ी लेके आते हैं ना। तो वो ये आप देखते होंगे लोग। तो बौद्धिस्ट लोग आते हैं? हाँ, बौद्धिस्ट लोग। तब विदेशी लोग भी आते हाँ, होंगे? विदेशी आते हैं ना। अच्छा, विदेशी लोग। और यहाँ तो आसपास के लोकल लोगों को तो कहना ही नहीं है ना, वो तो आते ही रहते, सब कोई आता है। अच्छा बाबा, आप इस मंदिर के पटना से आते, गया से आते, झारखंड से तो आते, जमाने से आदमी आते रहते हैं यहाँ। अच्छा, आप इस मंदिर के पुजारी हैं, इस नाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो जगह है, इस जगह का डेवलपमेंट, इसका विकास एक पर्यटक स्थल के रूप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से बाधा पहुंचा रहे हैं, अगर आप एक पुजारी हैं तो इस नाते उनसे आपको कहने की बारी हो कि भाई साहब इसमें डिस्टर्ब ना करें, तो आप उनको क्या कहेंगे? ये तो सरकार जाने, हम क्या करेंगे बताइए। हम लेकिन तो एक बाबा है ना, साधु बाबा को लोग कम से कम आदर करते हैं, आपको मान देते हैं, सम्मानते हैं ना। तो इसलिए आप उनसे एक आशीर्वाद के रूप में अगर कहना चाहेंगे कि हम साधु बाबा होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह आप कैसे दीजिएगा? शासन उनको जगह और मकान बनाने को पैसा दे रहा था, लेकिन अब ना माने तो क्या करेंगे। अच्छा, जो अतिक्रमण किए हुए हैं, जो आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि हम तुमको जगह दे रहे हो, मकान के लाने पैसा दे रहे। अच्छा, लेकिन अब नहीं दी, न माना तो कोई क्या करे बताइए वाला। अच्छा, तो ये बात है। बहुत अच्छी बात है। अभी आप सुन रहे थे इस पुजारी के, इस मंदिर के ये बाबा पुजारी हैं, इनकी भी दिली ख्वाहिश है कि नहीं इस जगह का पर्यटक स्थल के रूप में विस्तार हो। मैं मांग करता हूं अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के पर्यटक विभाग के जो भी आलाधिकारी हैं उनसे कि इस कार्य में जहां भी विलंब हुआ है, श्रीमान इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इस जगह पर जो अतिक्रमण है, इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और जो लोग ये पर्यटक विभाग के जो भूमि है
उस पे बसे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन्हें कोई अलग भूमि दे करके उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वे भी इसी देश के निवासी हैं, उन्हें भी रहने का अधिकार है। अगर वे उस जगह पर हैं तो कहीं उनको शिफ्ट कर करके और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में पूरी तरह से विस्तार किया जाए। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ के जो 52 बीघा का तालाब है, जो अपने आप में एक अनूठा है, उसका दृश्य भी हम आपको अभी तुरंत दिखाते हैं। हाँ, तो अभी आपको हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये 52 बीघा का जो ये तालाब है, इस तालाब को, और हमारे साथ इस चिलचिलाती धूप में, ये जो धूप है, इस धूप में हमारे बीच में ये जो समता मूलक समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। इनसे भी हम इसके बारे में 2 शब्द जानना चाहेंगे। सर जी, आप सारे प्रकरण को यहाँ देख रहे हैं, आपको यह जान करके कैसा लग रहा है, या इस दृश्य को देख करके आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो पहली बार आए हैं जब पुरातत्व विभाग का कुछ मानिंदे और सम्मानित लोगों ने जब हम लोग को बताया जी कि यहाँ बुद्ध से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अवशेष है जी, और वो गजट में भी है। आज हम लोग देखे तो दंग रह गए कि इतनी बड़ी चीज रहते हुए और यहाँ पर्यटक स्थल का विस्तार नहीं हुआ और लोग बेरोजगार हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ दलितों की बस्ती जो है एकदम गंदी बस्ती में तब्दील हो चुकी है, और लोग जो है रोजगार के लिए राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। अगर इसको डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ पर हजारों नौकरियाँ मिल सकती है और इधर के लोगों को रोजगार का सृजन हो सकता है, जो हजारों सैकड़ों में सृजन हो सकता है। हम लोग लड़ेंगे जी, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के पास पूरा सबूत है। अब ये सरकार से हम लोग जल्द मांग करने वाले हैं, और चाहेंगे तो रोड पर भी अगर उतरना पड़े जी जी, तो इसको पर्यटन स्तर विस्तार करने के लिए हम लोग रोड पे भी सरकार को चुनौती पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं, कम से कम इस बात के लिए इनको ताली तो ज़रूर बनता है। शुक्रिया। पंकज जी, आप थोड़ा सा ये तालाब को दिखलाइए, थोड़ा सा आप अपने नज़रें टिकाए रखिएगा, इस तालाब को दूरी को देखिएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है ये 52 बीघा में है। भले ही पंकज जी जल्दी में कैमरा घुमा करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये 52 मिनट नहीं लगेंगे, परंतु इसका जो एरिया है 52 बीघा में है। ये जान करके और हमें लग रहा है कि इस प्रकार की चीज़ तो बहुत खोजने के बाद रेयर में ऐसे ऐसे जगह पर मिल जाता है। और ये जहानाबाद ज़िला के अंतर्गत पड़ता है, धरावत गांव है, और इस प्रकार के चीज़ों को मैंने आपसे दिखलाने का कोशिश किया। और यहाँ से जो आपका बानावर पहाड़ के नाम से जाना जाता है, ये कितना किलोमीटर पड़ता है सर यहाँ से? 10 किलोमीटर पड़ता है। 10 किलोमीटर। और हाँ, देखिए, पहाड़ी की शुरुआत यहीं से है, और यहाँ से बानावर एक स्थल है जहाँ पर शिव जी का टेम्पल है, और साथ ही साथ वो भी, वहाँ भी बौद्ध विहार है। ठीक है, तो इस रूप में उस जगह का तो हम कह सकते हैं कि उसका तो विकास हुआ है, बहुत नहीं लेकिन काफ़ी हद तक विकास हुआ है, परंतु ये जगह उपेक्षित है। इस जगह को हमें लगता है, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, तो इस जगह को उपेक्षित इसलिए भी रखा गया होगा कि शायद कुछ ऐसे लोग होते हैं प्रत्येक समाज में जो दलितों को, जो वंचितों को रोजगार से वंचित रखना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग को रोजगार मिले, यहाँ के लोग डेवलप करें, यहाँ के लोगों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो। इस प्रकार के इनके विकास का, इनके तरक्की के दुश्मन जो हैं, वही इस प्रकार की योजना बना करके और साजिश के तहत इसका विकास में बाधा पहुँचा रहे हैं। मैं इससे जुड़े हुए जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं, अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ये मैसेज आपके पास तक पहुंच गया है, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए, अतिक्रमण मुक्त करते हुए, और इसको पर्यटक स्थल का सारे जगह से सारी डॉक्यूमेंट्स इसका, सारी एविडेंस इसका उपलब्ध है, बस ज़रूरत है तो अतिक्रमण हटा करके यहाँ के विकास कराने का। धन्यवाद। जय भीम,